नमस्कार दोस्तों। कुछ स्कैंडल्स हम लोग टाइम के साथ भूल जाते हैं, बट कुछ स्कैंडल्स समय के साथ एक सिंबल बन जाता है, पावर, पैसा और एक्सप्लॉयटेशन का। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन, जिसने दिखाया कि पावर और पैसे के दम पे सिस्टम को कैसे हाईजैक किया जा सकता है। जेफरी एप्स्टीन कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था, वो एक बिलियनर फाइनेंशियल बिजनेसमैन था। मिस्टीरियर वेल्थ, प्राइवेट आइसलैंड और दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से कनेक्शन। लेकिन इस लग्जरी लाइफ के पीछे छुपा हुआ था दुनिया का सबसे हॉरिफाइंग ट्रुथ, माइनर का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग। एप्स्टीन ने सालों तक अपने क्राइम को छुपाया रखा। कैसे? क्योंकि उसके पास दो चीजें थी, अल्टीमेट मनी और पावरफुल कनेक्शंस। 2008 में एप्स्टीन को पहली बार फेस करना पड़ा लॉ को। चार्जेस थे माइनर के एक्सप्लॉयटेशन के, इतने सीरियस चार्जेस अगर किसी ऑर्डिनरी इंसान को लगता उसकी जिंदगी एक नर्क बन जाती। लेकिन एप्स्टीन को मिला क्या? सिर्फ 13 महीने की जेल, वो भी प्राइवेट विंग में। और सबसे शॉकिंग, उसको वर्क रिलीज भी दिया जाता था। इसका ये मतलब है वो बीच बीच में बाहर जा सकता है जेल से। इसको स्वीट हार्ट डील बोला गया। कुछ सालों बाद वो अपने लग्जरी लाइफ में वापस आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ 13 महीनों में। लेकिन पास्ट हमेशा कैचअप करता है। जुलाई 2019 फेडरल के प्रोसिक्यूटर ने फिर से अरेस्ट किया एप्स्टीन को। इस बार चार्जेस थे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर अक्रॉस द स्टेट लाइन। एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, टेस्टिमनी पावरफुल थी, लग रहा था इस बार जस्टिस मिल ही जाएगा। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया गया। पुलिस ने सुसाइड बताया। ये कितनी सच्चाई थी अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। उसकी मौत के बाद ये केस खत्म नहीं हुआ और भी कॉन्स्पिरेसी बन गया और पब्लिक से प्रेशर आने लगा सच की डिमांड का। आखिर क्या सच्चाई थी? एप्स्टीन की मौत के बाद उसने जो छोड़ा था वो कोई एक फाइल नहीं थी, वो एक समुंदर था जहाँ पे थे थाउजेंड ऑफ द पेजेस, फ्लाइट लॉग्स, विजिटर रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स, कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये सारे कोई एक ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं थे। इन सब फाइल में नाम थे पॉलिटिशियंस के, सेलिब्रिटीज के, पावरफुल लीडर्स, बिजनेसमैन के। लोगों ने इस फाइल को एप्स्टीन फाइल नाम दिया। ये फाइल बताती है कि कौन गया था उसके प्राइवेट आइसलैंड पर, कौन ट्रेवल करता था उसके प्राइवेट जेट में उसके साथ, और कौन कौन मेंटेन करता था रिलेशनशिप उसके साथ, और पावरफुल कनेक्शन किसके किसके साथ थे उसके। यहाँ से सच एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाती है। बहुत लोग का मानना है कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें पूरे नाम लिखे हुए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी थ्योरीज वायरल होने लगी। लोग डिमांड कर रहे थे असली सच क्या है इसके पीछे। लेकिन ऑफिशियल सोर्स के मुताबिक इवन इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ द जस्टिस कोई प्रूवन क्लाइंट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती जिसको एक क्रिमिनल एविडेंस माना जा सके। जांच के बाद पता चला कनेक्शंस है, फ्लाइट रिकॉर्ड्स है, एसोसिएशंस है, लेकिन हर नाम के अगेंस्ट क्रिमिनल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। 2025 में यूएस कांग्रेस ने पास किया लेजिस्लेशन डिमांडिंग फुल रिलीज ऑफ द एप्स्टीन फाइल। सपोर्टर्स का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी जरूरी है जस्टिस के लिए। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेटिव ने अनाउंस किया कि कोई भी सीक्रेट लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। उनका क्लेम था कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, कंट्रोवर्सी और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन पे बेस्ड है। दूसरी तरफ जर्नलिस्ट और सिविल राइट्स एडवोकेट्स का आर्गुमेंट था कि सेक्रेसी सिर्फ पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करती है। बिना फुल डिस्क्लोजर के हम कभी नहीं जान पाएंगे कि एप्स्टीन फाइल में कौन कौन शामिल थे और कौन कौन जिम्मेदार थे। फाइलें कंफर्म करती है कि एप्स्टीन के पास था बहुत सारा वेल्थ, पावरफुल लोगों से कनेक्शन। वो मल्टीपल लोग विजिट करते थे उसके आइसलैंड पर। वो ट्रेवल करता था पावरफुल लोगों के सर्कल में, जो कि एक नॉर्मल क्रिमिनल के लिए बहुत दूर की बात है। ट्रूथ वायरल सोशल मीडिया पोस्ट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इन सब पावरफुल लोगों के बीच हम लोग नहीं भूल सकते रियल विक्टिम्स को, वो यंग वुमेन जिनकी लाइफ सेटल हो गई ये एप्स्टीन के क्राइम से। उनकी करेज इतने पावरफुल लोगों के सामने लड़ने का, आगे आने का और जस्टिस डिमांड करने का, इवन आफ्टर एप्स्टीन डेथ। यही असली स्टोरी। वो लोग आज भी फाइट कर रहे हैं कंपनसेशन के लिए, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट के लिए और ट्रुथ के लिए। ये उनकी स्टोरी है और उनका जस्टिस है जो अभी भी पेंडिंग है। और आने वाले समय में कोई भी पावरफुल लोग किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके उसके लिए। एप्स्टीन केस रिप्रेजेंट करता है कुछ बहुत बड़ा। एक मिरर रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे वेल्थ और इन्फ्लुएंस डिले कर सकता है जस्टिस को, और कैसे सेक्रेसी प्रोटेक्ट करती है पावरफुल लोगों को। क्या हम लोग कभी जान पाएंगे असली सच क्या था? क्या हर वो पर्सन को सजा मिलेगी जो इस क्राइम में शामिल था? क्या फुल एप्स्टीन फाइल कभी रिलीज होगी? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, हमें क्वेश्चन पूछते रहना होगा, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करते रहना होगा और जस्टिस के लिए फाइट करते रहना होगा। क्योंकि जिस दिन हम लोग क्वेश्चन करना बंद कर देंगे उस दिन वो लोग जीत जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।